दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ सर। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन का है। और फैक्टराइजेशन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म्स। अब ये जो टर्म्स दे रखे हैं इसमें कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या है, इन दोनों ही टर्म में जो एक होगा, या कह सकते हैं ऐसा नंबर जिससे हम क्या कर सके, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, या इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। अब पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसमें क्या है, 12x, 36 है। कहने का मतलब क्या है, इसमें कैसे फैक्टर निकालेंगे, तो क्या हम लोग 12x को लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स, और 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3। अब 12 इंटू 3 क्या हो जाता है, 36 हो जाता है, और 12 इंटू एक्स क्या हो जाता है, 12x हो जाता है। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर जो है, जो दोनों में मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज व्हाट, इज 12। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2y है एंड 22xy। 2y को अगर हम फैक्टर में के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू वाई, और 22xy को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा चीज क्या कॉमन है, y कॉमन है। दैट मींस यहाँ पे 2y और 22xy का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू वाई। दैट मींस यहाँ पे हो जाता है 2y जो है कॉमन फैक्टर है। किसका कॉमन फैक्टर है, 2y एंड 22xy का। अब क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का क्या कह रहा है, 14pq, 28p²q²। 14pq को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 14 इंटू p इंटू q, और 28p²q² को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 14 इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q। अब जो कॉमन टर्म मिल रहा है, एक तो 14 कॉमन टर्म है दोनों में, p कॉमन टर्म है दोनों में, और q कॉमन टर्म है दोनों में। दैट मींस यहाँ पर अगर कॉमन देखेंगे तो 14 इंटू p इंटू q हो गया। दैट मींस फैक्टर जो है वो क्या हो गया, 14pq हो गया। अब सिंपल सा चीज है, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत छोटे छोटे से, इसमें कॉमन फैक्टर सामने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 14 और 28 जो है 14 के टेबल में आ रहा है। मान लो जब फैक्टर सेम टेबल का नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमेशा जो वेरिएबल होगा उसको तो एज इट इज लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका प्राइम फैक्टर करते हैं पहले, और उस प्राइम फैक्टर में देखते हैं क्या कॉमन टर्म मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है, मैं इस 14 को क्या लिख सकता था, इस 14 को लिख सकता था मैं 2 इंटू 7, और यहाँ पर जो 28 है इसको मैं क्या लिख सकता था, 2 इंटू 2 इंटू 7। उसके बाद भी यहाँ पे जो कॉमन निकलता वो क्या निकलता है, 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7, तो 14 और 14 ही होता। बट यहाँ पे डायरेक्ट सेम टेबल में दिख रहा था, इसलिए क्या कर लिया, डायरेक्ट फैक्टर बना लिया। जहाँ पे सेम टेबल में फैक्टर नहीं दिखता है या अगला नंबर सेम टेबल में नहीं मिलता है, वहां पे हमेशा क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म का प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद पेयर बना करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।